आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत उपस्थित हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। श्री आनंद कुमार जी, वे एक प्रतिष्ठित गणितज्ञ, शिक्षाविद और समाज सेवी हैं, जो अपने सुपर 30 कार्यक्रम के माध्यम से वर्षों से गरीब और मेधावी छात्रों को आईआईटी, जेईई की कठिन परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान कर रहे हैं। श्री आनंद कुमार जी का जन्म 1973 में बिहार के पटना में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा कठिनाइयों के बावजूद पूरी की और भारतीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने का संकल्प लिया। 2002 में उन्होंने सुपर 30 की स्थापना की, जिसके तहत हर साल 30 ऐसे प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का चयन किया जाता है, जिन्हें आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। उनकी इस पहल से अब तक सैकड़ों छात्र आईआईटी में चयनित हो चुके हैं। उनके उल्लेखनीय योगदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। एचबीओ और बीबीसी ने उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई और 2019 में उनकी प्रेरणादायक कहानी पर आधारित फिल्म सुपर 30 रिलीज हुई, जिसमें उनका किरदार अभिनेता ऋतिक रोशन ने निभाया। भारत सरकार ने 2023 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, जो उनके शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान को दर्शाता है। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सफलता का प्रतीक है। आइए हम सब तालियों की गूंज के साथ श्री आनंद जी का स्वागत करते हैं और उनके उद्बोधन सुनते हैं। मंच पर आसीन हमारे अति सम्मानित गुरु के एक प्रतिमूर्ति अतुल कोठारी सर, मैडम अनीता जी, ब्रह्मचारी जी और भारत ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से आए लोग जो शिक्षा में क्रांति लाने के लिए अपना जीवन समर्पित करती है, तमाम साथियों को मैं दिल से प्रणाम करना चाहता हूं। दोस्तों, अभी बहुत सारी चर्चाएं हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो शिक्षा में बदलाव लाने के लिए और शिक्षा में बदलाव आए उससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो, उसके लिए अपनी जिंदगी लगाए हुए हैं। आज सुपर 30 फिल्म बनी, सुपर हिट हुई, कई मान सम्मान देश विदेश में मुझे मिले और एक अच्छे टीचर, एक अच्छे शिक्षक के रूप में मेरी पहचान हुई। आज मुझे याद आता है कि शशि, जिसका एक भाई सुसाइड कर लिया था इसलिए कि घर में बहुत गरीबी थी, लाचारी थी, बेबसी थी, पढ़ने के लिए कुछ नहीं था। दूसरा भाई शशि हमारे पास आता है, बड़ी मुश्किल से 10th पढ़ के आता है। जब हम लोग प्रॉब्लम देते थे कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता था। हम लोग पूछते थे क्यों भाई? तो इसलिए क्योंकि हम ट्रेपीजियम का मतलब नहीं समझ रहे। जैसे ही बताते थे सबलम चतुर्भुज, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। जैसे ही बताते थे पॉलिनोमियल नहीं बहुपद, वो तुरंत जवाब दे देता था। वो बच्चा धीरे 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 मेहनत करके इतना मार्क्स लाया कि आईआईटी खड़गपुर के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया, शशि नारायण। यही नहीं दोस्तों, जो बच्चा 2 लाइन समझ नहीं सकता था इंग्लिश, आज गूगल में, लंदन में साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहा है और ब्रिटिश लेडी से शादी भी कर लिया, लेकिन भारत वापस आने के लिए प्लान कर रहा है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हमने एक उदाहरण दिया, ऐसे न जाने सैकड़ों उदाहरण बने जो बच्चे रिक्शा चालक के थे, ठेला चलाने वाले के थे, सब्जी बेचने वाले के थे। ऐसे ऐसे बच्चों को हमने पढ़ाया और बच्चे अच्छा किए, आपने फिल्म में देखा। अब प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों हमने किया, कहां से विचारधारा आई? तो फिल्म में तो जो दिखाया गया भाई कि गरीबी के दर्द से आया, लेकिन कहां से प्रेरणा आई? मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि पटना साइंस कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट देवी प्रसाद वर्मा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, श्री स्वर्गीय देवी प्रसाद वर्मा हमारे गुरु हुए, एससी वर्मा के बड़े भाई, और वो विद्या भारती के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स होते थे। उनका
जो आशीर्वाद मुझे मिला, उनसे जो मुझे सीखने को संस्कार मिला, उनसे जो करुणा के बारे में सीखा, उनसे जो संवेदना के बारे में सीखा, गणित तो सीखा ही, इन चीजों को सीखा, वही हमारी जिंदगी को बदला है साथियों। और आज जरूरत है कि हम बच्चों को न सिर्फ पढ़ा के विद्वान करें, उनको मशीन बना दे, बल्कि उनमें एक संवेदना की लहर दौड़े, ऐसा प्रयास करें। और हम ईमानदारी से बता रहे हैं, हमको कोई फायदा नहीं लेना है, ना कोई मेरा मकसद है, हम दिल से बता रहे हैं। और हम अपने गुरु के बाद एक महागुरु से मुलाकात हुई, तो जो उनके चरण में बैठ गए ना, तो लगा कि हम कहाँ हैं, खो जाते हैं। वो हमारे माननीय अतुल कोठारी साहब, दिल से बता रहे हैं। बहुत कम मुलाकात होती है, तो एक मुलाकात के बाद हमने कहा वो गुरुदेव आज सत्संग में बड़ा मजा आया। तो इन्होंने पूछा सत्संग? हम कह रहे क्या है भाई, गुरु का संग वही तो है सत्संग। सत्संग के लिए और क्या चाहिए दोस्तों। तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है कि ये हमारे परम आदरणीय कोठारी साहब लेके चल रहे एक मिशन को। उस मिशन का कई अलग अलग मकसद है। नई शिक्षा नीति देखिए, बहुत अच्छी बात। एक बार हम एक कार्यक्रम में थे, इन्होंने चैलेंज किया, चुनौती दी कि भाई कौन कौन लोग हैं जो वो शिक्षा नीति पढ़ा है, इंटरनेट से डाउनलोड करिए और पढ़िए, देखिए। बहुत कम लोग थे जो पढ़े थे। तो उसको पढ़ना चाहिए और उससे सीखना चाहिए कि एक बच्चा कैसे बहुमुखी प्रतिभा का धनी बन सकता है। बहुत बार होता है कि मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते बच्चा को साहित्य से प्यार हो जाए। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि साहित्य पढ़ते पढ़ते भूगोल से प्यार हो जाए। ऐसे बच्चों की छटपटाहट, उसके पीड़ा को समझकर नई शिक्षा नीति को तैयार करने में, देश को एक नया आयाम देने में जो हमारे गुरुदेव ने काम किया है, उसके लिए मैं फिर से एक बार नमन करता हूं। हम लोग इनको प्रणाम करते हैं, मैं इनको पैर छूता हूं अब और आशीर्वाद लेता हूं, लेकिन दिल से कभी सोचिएगा हम लोग क्या करते हैं। कितना भी हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग परिवार में रहते हैं। हमारे अपने बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, आज माता जी भी स्नान करने संगम में आई हुई हैं। तो एक परिवार में रहते, लेकिन कोई व्यक्ति सादगी से अपना पूरा जीवन एक संत के लिए लगा देता हो और भारत की शिक्षा नीति बदल जाए, यहाँ के बच्चों का विकास हो जाए, ऐसा सोचता हो, कितनी बड़ी बात है। तो हम लोग पढ़ते थे, स्वामी विवेकानंद जी को तो देखा नहीं और बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को देखा नहीं, लेकिन जब भी दिल्ली भी जाते हैं, इनसे मुलाकात हो जाती है, कभी पटना में मुलाकात हो जाती है, तो लगता है कि एक बहुत बड़े संत के साथ बैठने का सौभाग्य हुआ। और आधुनिक भारत के ये लोग स्वामी विवेकानंद जी, ना कोई इनको अवार्ड चाहिए, ना कोई राजनीतिक इच्छा, ना कोई पद। जब भी मुलाकात होती है, कई सवालात इनके होते हैं, जवाब तलब होता है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है आपसे कि आप जो ये मुहिम छेड़ी है, इन्होंने जो संकल्प लिया है आगे बढ़ने का, उसमें हम लोग साथ मिलकर कैसे देश को बदलाव लाए, कैसे अच्छे काम करें, इसके लिए देखिए अभी हमने गुरुदेव के सामने बोला, शशि की कहानी बताई कि शशि कैसे दर्द उससे तड़पता था, इंग्लिश नहीं समझती। नई शिक्षा नीति में क्या भाई, आप अपने क्षेत्रीय भाषाओं में भी ज्ञान ले सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। कहने के लिए तो ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ाई होने लगी, लेकिन सोचिए एक बच्चे की छटपटाहट, जो बेचारा इंग्लिश नहीं बोलने के चलते सिर्फ हिंदी जानता है, कोई कन्नड़ जानता है, कोई बंगाली जानता है, बेचारा कट जाता है समाज से। वैसे बच्चों के लिए एक रास्ता दिया गया है, दरवाजा खोला गया है, कितनी बड़ी बात है। अभी झारखंड के आदिवासी बच्चों के लिए काम करने वाले एक शिक्षक ने आके कितनी बड़ी बात बोली कि अपने लेवल से क्या चेंज हो सकता है। ठीक है, पॉलिसी बनाने में काम होगा, हम लोग जो भी है करेंगे, लेकिन अपने एक अकेला व्यक्ति क्या चेंज ला सकता है कि पेड़ पर लिखकर, गलियों में लिखकर। तो एक जुनून हमने देखा उनमें। और आज जरूरत है दोस्तों, कोठारी साहब जैसे, उस शिक्षक जैसे, हमारे गुरुदेव देवी प्रसाद वर्मा जैसे जुनूनी बनने का,
जब तक हमें वो जुनून सवार नहीं होगा, जब से आ रहे हैं इनविटेशन इन्होंने भेजवाया, उसके बाद से आनंद कुमार आएंगे नहीं आएंगे, कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, आने के बाद इनके चेहरे की चमक, ये सब देख के मुझे इतनी ऊर्जा मिली है कि शायद अगले 12 साल तक मैं पूरी ताकत से काम कर सकूं। दोस्तों, और छोटी सी बात मैं कहूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूंगा। जहां जो शिक्षण का काम कर रहे हैं, अगर वहीं भी शिक्षण का काम कर रहे हैं, तो शिक्षक बनना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो आप में जन्मदात है। आपके यहाँ कोई काम करने वाली आती है बाई, कोई आपके यहाँ मजदूरी करने आता है, कोई ड्राइवर है, कोई आसपास का लोग है जो शिक्षा से वंचित है, उस पर जरूर ध्यान दें। अभी हमारे झारखंड के टीचर ने कितनी अच्छी बात बोली कि भाई, जब तक हम लोगों को मुख्य धारा में नहीं, वंचित समाज को जोड़ेंगे, जो शिक्षा से दूर हैं, गरीबी में पल रहे हैं, तब तक हम लोग समाज को विकसित नहीं कर रहे हैं। और ये नई शिक्षा नीति क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चों को पढ़ाकर यही काम करने जा रही है कि जो वंचित समाज के, जाति से नहीं बोल रहे, कई बार सामाजिक आर्थिक कई तरह से वंचित लोग हैं, मुख्य धारा में जुड़ने के कगार पर ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अभी बात हो रही थी कि भाई ऑनलाइन से बच्चे भटक रहे हैं, तो भाई आजकल माता ही पिता एकदम खटखट खटखट चैट कर रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, बच्चा को डाटा चुप मोबाइल छोड़ दे। कहाँ से होगा दोस्तों? एक अच्छा गुरु बनने के लिए आपको बहुत त्याग करना पड़ता है। हमारे पिताजी बोलते थे कि बाप बनना आसान है, लेकिन बाप बनना आसान नहीं है, और उसके पूरे चरित्र को आपको उसमें उतारना होगा। तो बस हमारा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि काम करते रहे, फल की चिंता न करें। एक बार नहीं, कई बार माफियाओं ने मुझे बहुत तंग किया, गोलियां चलाई, और यही नहीं बल्कि हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ को पेट में चाकू मार दिया। जबकि हमने, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अंबानी जी हों, चाहे आनंद महिंद्रा जी हों, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, सब लोगों ने कहा डोनेशन ले लो, डोनेशन। लेकिन आज तक हम आनंद कुमार ने किसी से 1 रुपया डोनेशन नहीं लिया दोस्तों। अपने से कहीं धन अर्जित करके ये काम चला। फिर भी माफियाओं से बहुत लड़ना पड़ता, कोई बदनाम करने की साजिश की, तब हम बहुत निराश हो गए, सोचे सुपर 30 ये सब जो प्रोग्राम है बंद कर दो भाई, नॉर्मल लाइफ में। गुरु क्या कहता है? हम अपने गुरुदेव देवी बाबू के पास गए और पैर छू के प्रणाम किया, कहा कि गुरुदेव अब हम उब गए। बड़ा अच्छी बात, सोचिए कितनी बड़ी बात कि अच्छा आनंद, ये जो प्रोग्राम तुम चलाते हो, क्यों चलाते हो? तो सर आप ही से सीखे हैं, लोगों का भला हो, लोग मुख्य धारा में जुड़े। तो निधि झा जैसे लोग, जिनके पिताजी मंदिर में पूजा करते हैं, पूजा नहीं करा पाते हैं, पैसे नहीं आ पाता है, तो ऑटो चलाते हैं, ऐसी बच्चियां जा रही हैं तुम्हारे क्या सब के यहाँ जा रही हैं, तो क्यों तुम करते हो? कि लोगों का भला के लिए करते हैं। तो तुम बहुत नाम प्रसिद्धि इज्जत के लिए करते हो, हम कि नहीं, आप तो सिखाए कि नहीं, तो फिर बेइज्जती से क्यों डरते हो? करने तो जिसको जो बोलना है बोलते दो। तो हम लोग ये कार्यक्रम कुंभ कर रहे हैं, यहाँ पर शिक्षा का कुंभ, महाकुंभ लगा रहे हैं। कई लोग इसका मजाक भी उड़ा सकते हैं, कई लोग इसको हंसी भी उड़ा सकते हैं, जिसको जो करना है करते दीजिए। हम लोग अपना काम करते रहे, गुरु से आशीर्वाद ग्रहण करते रहे, और भारत को बदल के ही दिखा देंगे, ऐसा प्रण लेते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। और आप लोगों से कहना चाहेंगे, भारत माता की, भारत माता की।